नमस्कार। आप सबका एक बार फिर रुद्रा वैदिक कास्ट्रो में हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 15। विषय हमारा गोचर फल। गोचर फल में हमने कहाँ कहाँ से ग्रह शुभ फल देते हैं, कहाँ कहाँ से अशुभ जाना, और उसके बाद ये भी जाना कि जो शुभ फल गोचर में ग्रह देते हैं उनका भेद किस स्थान से होता है, किस किस स्थान के शुभ गोचर का कौन से स्थान से कोई ग्रह आ जाए, कौन से ग्रह आ जाए, गोचर जो शुभ फल देना था वो शुभ फल नहीं देता। यहीं पे समाप्ति नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। विपरीत भेद, यानी आपने गोचर फल पढ़ा, भेद स्थान पढ़ा, और गोचर कहाँ से देखना है और भेद किन किन स्थानों से देखना है, ये सारी जानकारी हमने पढ़ी। आज जो विषय है वो विपरीत भेद है। साधारण गोचर के बाद जो हमने भेद पढ़ा, भेद में जो फल शुभ देते हैं, अगर कोई ग्रह उसका भेद करता है तो वो शुभ फल नहीं देते। विपरीत में इसके उलट है, क्योंकि जैसे सूर्य है, सूर्य तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में शुभ फल देता है। अगर उसका भेद हो गया जहाँ जहाँ से बताया गया है पिछले पाठों में, तो वो शुभ फल नहीं देता। अब विपरीत भेद में हम ये जानेंगे कि 3, 6, 10, 11 के अलावा सूर्य जिन बाकी 8 स्थानों से अशुभ फल देते हैं, अगर वो उनमें से कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वो अशुभ फल देने वाला था और उसका किन स्थानों से भेद हुआ, उस भेद के कारण वो अशुभ फल ना देकर शुभ फल देता है। जैसे शुभ फल का भेद होता है तो वो अशुभ फल नहीं देता, हानि हो जाती है। ऐसे ही जब वो अशुभ फल देता है और उसका भेद हो जाता है तो वो अशुभ फल ना देकर शुभ फल देने लगता है। इसे विपरीत भेद बोलते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ग्रह गोचरवश शुभ फल देते हैं वो हम कहाँ से देखते हैं? वो देखते हैं जन्मकालीन चंद्रमा राशि से। जन्मकालीन चंद्रमा राशि से मान लिया किसी की कोई भी राशि हो, मेष से लेकर मीन तक, यानी, और वो राशि हम जो है राशि जन्मकालीन चंद्रमा जिस ग्रह में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वो राशि हम लगन में स्थापित कर देंगे। वो जन्मकालीन राशि जो है, जन्म में मान लिया किसी की कर्क राशि है तो बाकी सारे राशियां जो है उसी तरह स्थापित कर देंगे। कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन। किसी की जन्मकालीन राशि जो है कर्क है तो हमने कर्क स्थापित कर, और ये चंद्रमा जो है इसमें जन्मकालीन है, ये राउंड चंद्रमा जो जन्मकालीन चंद्रमा है। अब हम सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य किन किन स्थानों से शुभ गोचर करता है? शुभ गोचर जो है सूर्य का शुभ गोचर ये तीसरे, छठे, 10वें और 11वें इन स्थानों से गोचर करता है। एक ग्रह का हम डिटेल से कर लेंगे, फिर दूसरे चंद्रमा, मंगल, बुध जब करेंगे फिर आपको ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। सूर्य
तीसरा कहाँ से? जन्मकालीन चंद्रमा से। तीसरे, छठे, 10वें और 11वें, इनमें शुभ गोचर करता है। मगर बाकी जो स्थान बच गए, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां और 12वां, ये लिखाए भी हुए हैं भी, इनसे शुभ करता है और इनसे अशुभ गोचर करता है। पाठ संख्या शायद गोचर की 3 होगी जिसमें सूर्य के बारे में बताया गया था। तो इनमें से कौन ऐसे स्थान है जिनका भेद होने से, अशुभ भेद होने पर अगर उनका भेद हो जाए तो वो अशुभ फल नहीं देते और शुभ फल देने लगते हैं? वो है विपरीत भेद। हम उसका कहाँ से होगा? सूरज का अशुभ गोचर चौथे से, 5वें से, 9वें से और 11वें से। 11वें से जन्मकालीन चंद्रमा राशि से 11वें में शुभ गोचर मिलता है। मगर जो विपरीत भेद है उसका विपरीत भेद मिलने से और शुभ हो जाता है, और शुभ हो जाता है। हम ये देखते हैं, हो सकता है कि 11वें से जो शुभ गोचर हमें मिलता है उसका भेद होता हो। अगर भेद होता है और साथ में उसका विपरीत भेद भी हो गया तो शुभ गोचर मिला, शुभ गोचर का फल मिलेगा। तो अब देखते हैं कि चौथा, यानी चौथे को हम नंबर 1 डाल लिया, 5वें को नंबर 2 डाल लिया और 9वें को हमने 3 डाल लिया और जो चौथा है 11वां है इसको हमने नंबर 4 डाल लिया। इन स्थानों का विपरीत भेद होगा सूर्य का इन स्थानों से विपरीत भेद होगा। तो कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जिनसे विपरीत भेद होगा और उनकी गणना कैसे करनी होगी? जैसे हम पहले गोचर फल देखा 3, 6, 11 से, 3, 6, 10, 11 से सूर्य का शुभ गोचर है और उसका विपरीत भेद जब गिनते थे वो भी चंद्रमा से, जन्मकालीन चंद्रमा से ही गिनते थे। मगर जब विपरीत भेद गिनना है तो जन्मकालीन चंद्रमा से नहीं, जो गोचर है में सूर्य है वहीं से उसका विपरीत भेद का स्थान गणना होगी। अब सूर्य का जो चौथे में गोचर कर रहा है तो अशुभ फल देता है। अब इसका हमने विपरीत भेद गिनना है, वो कहाँ से है? यहाँ पे सूर्य है तो ये अशुभ गोचर है। ये कहाँ से गिना? हमने चंद्रमा से, 1, 2, 3, 4। मगर जब विपरीत भेद काउंट करेंगे तो जो गोचर का सूर्य है वहीं से काउंट किया जाएगा, सूर्य से ही काउंट किया जाएगा। तो अगर सूर्य से तीसरे स्थान पे, गोचर के सूर्य से अगर चौथा में गोचर कर रहा है और वहीं से तीसरे स्थान पर कोई ग्रह बैठा है तो वो इसका भेद करेगा। कहाँ से? 1, 2, 3, यहाँ पर यह नंबर 1 था, हमने नंबर 1 डाल दिया। यानी चौथे गोचर बस सूर्य का भेद, सूर्य से जहां चौथे में बैठा वहीं से अगर तीसरा काउंट करेंगे तो क्या होगा? विपरीत भेद हो जाएगा, विपरीत भेद होगा। इसने जो यहां शुभ अशुभ फल देने थे अब वो शुभ फल देगा। इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब गोचर देखते हैं तो थोड़ा सूक्ष्मता से देखना चाहिए। पहले हमने साधारण गोचर देखा, यानी कहाँ से शुभ है कहाँ से अशुभ है। उसके बाद हमने भेद स्थान देखा, शुभ स्थानों को कहाँ कहाँ से भेद किया जाता है। सूर्य का, चंद्र का, सभी ग्रहों का अलग अलग है। और उसके बाद अब हम ये देखते हैं जो इस विपरीत भेद है कि सूर्य अगर चंद्रमा, जन्मकालीन चंद्रमा से
चौथे में गोचर कर रहा है, तो इससे आगे तीसरे में जहां सूर्य बैठा है वहां से तीसरे स्थान में कोई ग्रह बैठा है तो उसका वो भेद करेगा। एक बात मैंने पहले बताती थी कि शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं। शनि सूर्य का भेद नहीं करता और सूर्य चंद्रमा का शनि का भेद नहीं करता। तो अब जब यहाँ से 1, 2, 3 या यानी कि जन्मकालीन चंद्रमा से छठे में अगर कोई ग्रह है तो जन्मकालीन चंद्रमा से चौथे अगर सूर्य गोचर कर रहा है तो उसका छठे में बैठे ग्रह उसका भेद करेंगे, वो अशुभ की जगह शुभ फल देगा। अब अगर पंचम में अगर सूर्य पंचम में पांचवें में गोचर कर रहा है तो भी अशुभ है, क्योंकि 3, 6, 11 में तो वो शुभ कर रहा था। 3, 6, 10, 11 में शुभ कर रहा था। अगर पांचवें में अशुभ गोचर कर रहा है तो अशुभ फल है। इसका भेद कहाँ से होगा? इसका भेद यहीं से जहाँ सूर्य बैठा है, यहाँ अगर सूर्य है तो यहाँ से हम गणना शुरू करेंगे और 6 तक गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है यहाँ पर और वो इस सूर्य को भेद करेगा, वो शुभ का अशुभ फल की जगह पे शुभ फल देगा। अशुभ फल के स्थान पर वो शुभ फल देगा। अगर जन्मकालीन चंद्रमा से सूर्य पांचवें में गोचर कर रहा है और जहां पांचवें में गोचर कर रहा है वहीं से काउंट करें, छठे स्थान पे अगर कोई ग्रह गोचर कर रहा है तो वो उसका भेद करेगा शनि के अलावा। शनि के अलावा तो उसके अलावा कौन से 9वें भाव में सूर्य अगर गोचर में 9वें भाव में गोचर कर रहा हो तो वह अशुभ फल देता है। यहां पर तो उसका इस सूर्य से ही जब हम 10 काउंट करेंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर अगर कोई ग्रह है तो 9वें भाव में बैठे सूर्य का भेद करेगा और जो उसने अशुभ फल देना था अब वो फिर शुभ फल देगा। ठीक है। अब बारी आई 11वें भाव की। 11वें भाव से सूर्य शुभ फल देता है, शुभ फल देता है। और अगर कोई इससे सप्तम भाव यानी पंचम भाव में बैठा कोई ग्रह इसका भेद कर दे तो ये क्या कर रहा था? इसने अशुभ फल दे रहा था। वो गिनती कहां से थी? चंद्रमा से ही थी, चंद्रमा से ही थी। चंद्रमा इससे सप्तम में, सूर्य से सप्तम बनता है, चंद्रमा से पंचम बनता है। तो अब अगर सूर्य के साथ कोई जो सूर्य है जहां से ये गोचर कर रहा है इसका भेद हो गया, ये अशुभ फल देने लगा। आज सूर्य जहां बैठा है वहीं से अगर 11 काउंट किया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी यहाँ से यहाँ कोई ग्रह बैठा है और वो सूर्य का भेद करेगा और वो फिर शुभ फल देने लगेगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है, यहाँ से वो शुभ फल देता है। अगर विपरीत भेद हो जाता है तो वो और भी शुभ फल देने लगता है। एक बार फिर से रिवाइज कर दें, क्योंकि पहले जो हम गिनती करते थे हमें लिख लेना चाहिए। जो साधारण गोचर है सूर्य का, उसमें सूर्य शुभ गोचर कहां से करता है? तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में। अशुभ गोचर कहां से करता है? पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें और 12वें।
और इसका भेद हमने पीछे बता दिया। उस भेद की गिनती जैसे सूर्य के गोचर की गिनती करें, सूर्य से अगर तीसरे है, सूर्य जन्मकालीन चंद्रमा लगन से अगर जन्मकालीन चंद्रमा जो है राशि है उससे तीसरे है, तो उसका भेद कहां से हो गया? जो नवम भाव से, नवम भाव से है कि नहीं। अगर जन्मकालीन सूर्य यहां पे है तो उसने शुभ फल दे रहा था, तो उसका कहां था? इस चंद्रमा से नवम में अगर कोई ग्रह बैठा होता। और इसी प्रकार हम गिनती कहां करते थे? चंद्रमा से ही सूर्य की करते, चंद्रमा ही भेद स्थान की गिनती करते थे। मगर विपरीत जो भेद है उसमें सूर्य की गिनती तो चंद्रमा से होगी, मगर भेद स्थान की गिनती कहां से होगी? जहां गोचर का सूर्य बैठा है वहीं से, वहीं से। जैसे चौथे स्थान में मैं बताया था, चौथे में अशुभ गोचर करता है, ये कहां से गिनती करी? चंद्रमा से की। अब इसका भेद स्थान कहां है? पंचम। पंचम कौन सा? सॉरी तीसरा, तीसरा, तीसरा कौन सा है? सूर्य से 1 2 3 यहां पे, यहां से। जो भेद स्थान की, विपरीत भेद स्थान की गिनती है वो गोचर के ग्रह से ही होती है। सूर्य है तो सूर्य के, चंद्र है तो चंद्रमा, मंगल है तो मंगल के। जो साधारण विपरीत है उसमें दोनों की गिनती जन्मकालीन राशि चंद्रमा से की जाती है, ग्रह की भी और भेद स्थान की भी। मगर विपरीत भेद स्थान में ग्रह की गिनती जो है चंद्र राशि जन्मकालीन चंद्रमा से की जाती है, और जो विपरीत भेद स्थान है उसकी उस गोचर बस ग्रह से ही की जाती है। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।